हाय गाइस, मेरा नाम है निशांत और ये पूरा जो क्लास है, ये जो पूरा कोर्स है वो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब हम इस वीडियो से ही स्टार्ट करने वाले हैं अपने कोर्स को, बिजनेस एंड मार्केटिंग मास्टर क्लास। जैसे कि मैंने आपको अभी अपना नाम ऑलरेडी बता दिया, तो बिना ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए हमें चलना चाहिए अपने फर्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमने मेंशन किया फैसिलिटीज़ फॉर लर्नर। अब लर्नर्स के लिए हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, हम इस स्लाइड में उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करा देना चाहूँगा, जैसे कि हम आपको 24/7 का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप हेल्प सेंटर पे जाके क्लेम कर सकते हैं। और सबसे पहला जो हमने मेंशन किया है वो है प्री रिकॉर्डेड सेशंस। तो जैसा कि हमारा जो पूरा कोर्स है उसमें जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, उसको हम प्री रिकॉर्डेड ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड करके दे रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े लाइव क्लास के चलते। और लाइव क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं एवरी संडे, जैसे कि हर संडे या फिर हर वीकेंड पे हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लासेस में अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो हम आपको प्री रिकॉर्डेड, जैसे कि जो लाइव सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपसे कोई क्लास छूट ना पाए। अब ये किसी भी एज के लिए फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर आप कितने भी उम्र के हो, अगर आपके पास बिजनेस एंड मार्केटिंग की और फाइनेंस की नॉलेज है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी उम्र कम है और आपको बहुत पहले से बिजनेस मार्केटिंग एंड फाइनेंस की नॉलेज है, तो आप इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये कोर्स किन के लिए, मैं ये भी बता दूं, ये कोर्स है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि अपने लाइफ में आगे बिजनेस के साथ ग्रो करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। तो इस कोर्स में हमने पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज को मेंशन किया है, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, फ्लेक्सिबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, टेस्ट एंड असेसमेंट एवरीवन। सो अब यहाँ तो मैंने मंथ लिख दिया है, लेकिन बताना चाहूंगा जितने भी हमने इसमें चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे जैसे चैप्टर और मॉड्यूल समाप्त होगा उसी तरह हम आपका क्यूज और असेसमेंट लेंगे, ताकि हम ये भी चेक कर पाए कि आप सीख रहे हैं या नहीं। और कोर्स के एंड में आपको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर आप बीबीए या एमबीए के स्टूडेंट है तो आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही काम का होने वाला है। ताकि आगे चल के अगर आप किसी भी जगह मैनेजमेंट में वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होने वाला है इन सब चीज़ों का। और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ मेंशन की है, जैसे कि पर्सनल मेंटर्स, आप सभी के लिए पर्सनल मेंटर्स अवेलेबल होंगे। कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है, चाहे पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, या फिर वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप अपने पर्सनल मेंटर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। और जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मेंशन किया, दैट इज व्हाट्सअप ग्रुप फॉर अपडेट्स। अब आप सभी को, जैसे कि आप सभी ने बिजनेस एंड मार्केटिंग मास्टर क्लास में एनरोल किया है, तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें हम आपको सारे अपडेट्स, लाइव क्लासेस के लिंक और सर्टिफिकेट और फिर आपके मार्क्स भी करेंगे, ताकि आप मेहनत कर पाएँ और इस कोर्स में आगे बढ़ पाएँ। और जैसे कि ट्रेनिंग क्लासेस को, सो दैट एवरीवन कैन इजीली स्टडी विदाउट गेटिंग बोर्ड। आप बोर्ड बिल्कुल ही फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो क्लासेस होंगे उसमें थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होगा। और जैसा कि डाउट क्लियरिंग हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है हमारे पास। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, आपको सिंपली क्या करना है, वेबसाइट में जाना है, ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अगर आप फ़ोन से जा रहे हैं तो वहाँ पे हेल्प का ऑप्शन मिलता है, आप हेल्प पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म आता है, फॉर्म फिल कीजिएगा। 24 से 48 घंटे के, सॉरी माफी चाहूँगा, 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर में हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेती है। हो सकता है कि 15 से 20 मिनट में भी कॉन्टैक्ट कर ले, जल्द से जल्द, ताकि आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करा पाएँ, डाउट को क्लियर करा पाएँ। ओके, और जैसे कि अगर आप स्टार्टअप करते हैं इसके बाद, और आप स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी उसमें भी सहायता करेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी चार्ज उस समय पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगला जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, दैट इज यूजेस ऑफ एआई फॉर ब्राइट फ्यूचर। ओके, तो यूजेस ऑफ एआई में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब से हम अपने बिजनेस को कैसे ज़्यादा फास्टली ग्रो कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना 70% 60% काम इन्हीं वेबसाइट के थ्रू हम करवा सकते हैं। ओके। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में है नीडेड स्किल्स बिफोर स्टार्टिंग ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई ब्रांड बनाते हैं, तो स्टार्टिंग के फेज़ में हम अकेले होते हैं, तो सारा काम हमें ही मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि कस्टमर का डेटा अपने पास सिक्योर करके रखना, डिजिटल मार्केटिंग जिससे हम कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएँ, अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाएँ, नॉर्मल मार्केटिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन, क्योंकि लोगों से भी हमें ही बात करनी पड़ती है, चाहे हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, या फिर हम किसी को अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, या फिर कोई सर्विस पिच कर रहे हो। उसके बाद है बर्ड पैड। ऐसे तो बर्ड पैड यहाँ पे मेंशन है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे वर्ड प्रेस मेंशन होना चाहिए था। वर्ड प्रेस, जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को बना पाते हैं बिना किसी कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स के, ताकि हम वेबसाइट बना के अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को जल्द से जल्द बूस्ट कर पाएँ। और उसके बाद है मार्केट नॉलेज।
जैसे कि मार्केट का साइज़ क्या है, कौन से बिज़नेस में हमें जाना चाहिए, कौन से बिज़नेस में हमें नहीं जाना चाहिए। ओके, और उसके बाद है सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है कि अगर हम अपने बिज़नेस को, ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, उसके लिए वीडियो एडिटिंग चाहिए। और कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है स्क्रिप्ट राइटिंग भी आ जाता है उसमें, फिर बैनर बनाना, थंबनेल बनाना और साथ ही साथ में लोगो बनाना, ये सारा कुछ कंटेंट क्रिएशन में आ जाता है। सोशल मीडिया पे हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ता है। ओके, तो यही सब था इस पहले स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम मूव करते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे चैप्टर का फर्स्ट, मतलब कि हमारे कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस फाउंडेशंस। व्हाट इज़ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है हम खुद से स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस, पार्टनरशिप में किसी के साथ मिल के कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि हम पूरी टीम मिल के बना रहे होते हैं। और उसके बाद है बिजनेस मॉडल, B2B, B2C, D2C। इसका मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर, सब्सक्रिप्शन एंड मार्केट प्लेस, वैल्यू प्रीपोजिशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फिट। कहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और हम उस जगह पे अपने मौके का फ़ायदा उठा के अर्निंग जनरेट कर पाएँ। और उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल है इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस। मार्केट को कैसे एनालिसिस करें कि क्या एग्जैक्टली नीडेड है हमारे लिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम मार्केट में ला के ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। ओके, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब किसको किसको पता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत कम से कम पैसे में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपने खुद के आइडिया से, खुद के मेहनत से बहुत बड़ा ब्रांड बना सके या फिर बहुत बड़ी सर्विस क्रिएट कर सके, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया, आइडिया वैलिडेशन टेक्निक्स, लीन स्टार्टअप मेथड, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ग्रोथ माइंडसेट एंड लीडरशिप। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या मेंशन, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है बिजनेस प्लानिंग एग्जीक्यूटिव समरी, कब एग्जीक्यूट करना है, हाउ टू राइट ए बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, बिजनेस का रोड मैप कैसे बनाना है ताकि हमारा बिजनेस फेलियर ना हो। क्योंकि हम स्टार्ट तो बहुत बार कर देते हैं लेकिन बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं। उसमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं, क्या हम सुधार सकते हैं, ये सब कुछ इसमें मेंशन करने वाला हूँ मैं। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा एग्जिट स्ट्रैटेजी। हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन हमें क्या ऐसा चेक करना है, कहाँ पे हमें मूव कर लेना है, एग्जिट, ये भी इसी में है। और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या मेंशन है वो चेक करने के लिए, तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है मार्केटिंग के ऊपर, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस एंड कस्टमर पर्सनलाइजेशन, ब्रांडिंग एंड प्रीपोजिशन, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजमेंट जैसे कि फेसबुक एंड मेटा एंड गूगल एड्स, ये सब भी आपको इसमें सिखाने जा रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ में ईमेल मार्केटिंग भी। ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम बहुत ही कम पैसे में या बिना किसी बजट के भी हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, सेल्स ला सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग की पावर ये है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज सेल्स एंड कस्टमर एक्विजिशन, सेल्स साइकोलॉजी। हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट में क्या स्ट्रैटेजी लगाने पे उस प्रोडक्ट का हम मार्केट बूस्ट कर सकते हैं और सेल ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, वो इसमें बताया जाएगा आपको। बिल्डिंग सेल्स एंड प्रोसेस, लीड जनरेशन, नेगोशिएशन स्किल्स, क्लोजिंग टेक्निक, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ भी हम इस 5th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं हमने अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज़ फाइनेंस फॉर बिजनेस। अब हम बिजनेस तो स्टार्ट करेंगे लेकिन कैश फ्लो का मैनेजमेंट हमें आना चाहिए कि किस प्रकार हमें कहाँ से पैसे आने हैं और कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। बेसिक अकाउंटिंग भी हमें आनी चाहिए जैसे कि टैली, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बना के रखना है। हम प्रॉपर इस पे एक्सेल शीट पे सीख रहे होंगे कि किस प्रकार हमें पूरे महीने का, पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करके रखना है। उसके बाद बजटिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, फंडिंग ऑप्शन, बूटस्ट्रैपिंग, इन्वेस्टर्स लोन, कहाँ से हमें लोन मिल सकता है, कहाँ से हम इन्वेस्टर्स ला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, कैसे पिच करना है इन्वेस्टर्स को, वो सब हम इस कोर्स में इंक्लूड करके दे रहे हैं चैप्टर 6 में। और जो हमारा चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में हम बताने वाले हैं ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट,
बिजनेस ऑपरेशंस बेसिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हायरिंग एंड टीम बिल्डिंग, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। 7 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी सिस्टम, KPI एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर हमने एक एम्प्लॉय हायर किया तो हम कैसे ट्रैक करेंगे कि वो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका हम परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या इंडिकेशन सेट करेंगे, क्या क्या हम उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जिसको वो फॉलो करेगा। और स्केलिंग सिस्टम, हम किस प्रकार से स्केल करेंगे, पहले नॉर्मल लेवल पे स्टार्ट करके बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए। ये सभी इस 7 चैप्टर में मेंशन है। अब हमारा 7th के बाद 8 चैप्टर में हमारा है लीगल एंड कंप्लायंसेस। लीगल एंड कंप्लायंसेस में आता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन, हमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बिजनेस को कहाँ कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता है जिससे हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैक्सेस बेसिक, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट कहाँ कहाँ हमें लगाना होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, रिस्क एंड लाइबिलिटीज़ प्रोटेक्शंस, ये सब जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, इन सब चीज़ों से होता है। तो ये सब भी आपको पूरे डिटेल में पढ़ाई जानी है इस कोर्स में। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, दैट इज़ बिजनेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। टेक्नोलॉजी एंड टूल है बेसिकली। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर्स को हमें हैंडल करने के लिए जो होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल बनाया जाता है और सारे जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, जो पेंडिंग होता है पेंडिंग, वर्क डन होता है वर्क डन, उन सबको एक करके मेंशन किया जाता है उनके स्टेटस के साथ, कौन सा काम हमारा कितना हुआ, कितना करना बाकी है, कौन सा काम मैंडेटरी है, कौन सा काम नहीं है। बिजनेस ऑटोमेशन जैसे कि AI इन बिजनेस, AI के थ्रू अपने मैसेजेस को कैसे फास्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप API के थ्रू, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को फास्ट कर सकते हैं। 60 to 70% वर्क AI के थ्रू करवा सकते हैं और हम फ्री होके और भी काम पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम हमेशा अकेले ही होते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, कहाँ हमें कैसे सेल करना है, कहाँ से हमें प्रोडक्ट लाना है, ये सब ई-कॉमर्स वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। कहाँ से हमें होलसेल में प्रोडक्ट मिलता है, कैसे हमें कांटेक्ट करना है, कैसे मेल करना है, एवरीथिंग। ओके, तो अब हमारा हो सकता है कि लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर के बाद एक और चैप्टर, लास्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड स्केलिंग्स। स्केलिंग स्ट्रैटेजीज हमारी क्या क्या होनी चाहिए, कहाँ पे हमें लैग कर, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, फ्रेंचाइजीज, इंटरनेशनल एक्सपेंसेस, मर्जर एंड एक्विजिशन। इंटरनेशनल का मतलब होता है देश के साथ साथ देश के बाहर में भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ, किस प्रकार कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट ऑफ कंट्री ला पाएंगे, और सेल करने के साथ साथ शिप भी करा पाएंगे ईजिली। अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर तो नहीं है ये, बोनस है, बोनस एडवांस मॉड्यूल प्रीमियम है ये। पर्सनल ब्रांडिंग फॉर एंटरप्रेन्योर, हाई लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस साइकोलॉजी, वेल्थ क्रिएशन एंड एसेट बिल्डिंग, केस स्टडी ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज लाइक एप्पल, अमेजन एंड टेस्ला। अब हमारा जो कोर्स है वो समाप्त होता है, मतलब कि ये जो वीडियो है ये समाप्त होती है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और हमारा ईमेल आईडी भी हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, info@learningbl.com। एंड हमारा जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है 8929636483। ओके, किसी प्रकार का कोई डाउट होता है आप हेल्प सेंटर पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जैसे कि मैंने बताया 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर में कांटेक्ट कर लेती है। ओके, तो इस वीडियो के लिए बाय, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो होने वाला है।